तो सबसे पहले हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज जो हमारी डे 1 है, और डे 1 में हम आपके साथ जो बातचीत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गूगल सीट। ओके, गूगल सीट की ओके हमारी क्लासेज है जो कि एक्सेल का सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले हम गूगल स्प्रेडशीट के थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं क्या। हालांकि आप लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका अगर थ्योरेटिकल पार्ट शुरुआत क्लास में अगर हो जाए तो अच्छा रहता है। सबसे पहले गूगल सीट हम जाएंगे कैसे। तो गूगल सीट जैसे आप एक्सेल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो वैसे नहीं, गूगल सीट के लिए आपको जो ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र खासकर क्रोम, उसके साथ चलते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है क्रोम पे ही चलेगा, ये किसी भी ब्राउज़र पे चलता है, लेकिन क्रोम पे थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको drive.google.com पे जाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एक आप लोगों का बैच बना देता हूँ, फोल्डर जीएस के नाम से। ठीक है, ओके तो एक फोल्डर हमने जीएस के नाम से ले लिया। अब ये जो आपका ये फोल्डर है, मतलब जो ये ड्राइव है, एक तरह से आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक क्लाउड ड्राइव की तरह वर्क करता है। जो भी काम आप करते हैं वो इसी फोल्डर में सेव होता है। समझ गए। तो सबसे पहले आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी गूगल ड्राइव की, क्योंकि गूगल सीट पे जो भी आप काम करेंगे वो आपके पीसी पे कहीं पे स्टोर नहीं होगा। हाँ, आप डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं, बट जैसे कि आपने बताया कि आपके सिस्टम में एक्सेल है ही नहीं, तो डाउनलोड करके आप ओपन कैसे कीजिएगा क्या। करेक्ट हाँ इसलिए आप हमेशा ड्राइव के फोल्डर में ही जो बना करेंगे वो करेंगे। अब गूगल सीट क्या है, एक तो एप्लीकेशन फ्री है, स्प्रेड शीट है। स्प्रेड शीट का मतलब हुआ रो एंड कॉलम का एक शीट, डेटा शीट। ठीक है, ये हम जो है गूगल शीट के जरिए हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो जो भी हम एक्सेल पे काम करते हैं, मोस्टली एक्सेल के ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन ये क्लाउड बेस होता है। अगर मैं इसको एक नया गूगल सीट यहाँ से खोलता हूँ, तो यहाँ जब आते हैं न्यू पे, तो यहाँ से गूगल सीट खुलता है। और यहाँ पे गूगल सीट ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो एमएस ऑफिस की एप्लीकेशंस है, वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ भी मिल जाती है मोस्टली। जैसे कि एमएस ऑफिस में आपको वर्ड होता है, तो यहाँ पे गूगल डॉक है। एमएस ऑफिस के अंदर जैसे स्लाइड पीपीटी होता है स्लाइड्स के लिए, तो यहाँ पे आपको गूगल स्लाइड्स मिल जाता है। एक्सेल का है ही गूगल सीट। ठीक है, यहाँ पे आपका गूगल वीडियोज भी है, गूगल फॉर्म है, उसके अलावा यहाँ पे और भी है, गूगल मैप जानती है, ड्राइंग है, गूगल साइट है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके अलावा जैसे एक्सेल में वी होता है, यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट वगैरह है, स्प्रेडशीट कैलकुलेटर है, टेक्स्ट एडिटर है, जिप एक्सेट्रा है। तो मोस्टली ऑफिस में होने वाले जो भी हमारी काम होती है, वो सारे काम के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गूगल सीट जब हम खोलते हैं कैसे खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल सीट पे क्लिक करना, दो चीज़ें, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है फॉर्म टेम्पलेट। जैसे एक्सेल जब हम खोलते थे, तो एक्सेल में न्यू पे भी बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट आते हैं ना, यहाँ न्यू पे। तो उसी तरह से आपके एक्सेल के इसके अंदर गूगल सीट के अंदर भी आपके पास यहाँ पे फॉर्म टेम्पलेट करेंगे तो बहुत सारे बने बनाए फॉर्म्स टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं हर चीज़ को एक्सेल से कंपेयर करता हूँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग लंबे समय से एक्सेल पे यूज़ किए हैं, तो चीज़ों को समझाने के लिए एक्सेल का रेफरेंस देने से आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ओके अब यहाँ
बने ओके बनाए सर। बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे एनालाइजर है, वेबसाइट ट्रैफिक रिपोर्ट है, मंथली बजट है, इनवाइस का फॉर्मेट है, उसके अलावा यहाँ पे टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट, ठीक है, आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। अब जो चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए मुझे मंथली बजट का कुछ बनाना है या कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर चाहिए, क्लिक कीजिएगा, ये आपका बना बनाया फॉर्मेट चला आएगा। आ गया? तो ये बने बनाए फॉर्मेट है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे जो हमने अभी एक एनुअल रिपोर्ट बनाया, वो देखिए ड्राइव में आ गया। यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कशीट क्लिक करेंगे तो ब्लैंक आता है, लेकिन ऑफिस में हम ब्लैंक चीज़ें तो लेंगे नहीं। आपके पास मान लीजिए एक्सेल का डेटा है, तो क्या हम इसको ओपन कर पाएंगे? बिल्कुल ओपन कर पाएंगे। जैसे यहाँ हमने फाइल अपलोड पे क्लिक किया, और यहाँ हम जो भी एक्सेल की फाइल हम रखेंगे, वो एक्सेल की फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ न्यू पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हैं, आपकी ड्राइव से फाइल यहाँ पे चलाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक्सेल में अगर पहले से कुछ बना हुआ, अब यहाँ पे दोनों का आइकन अलग अलग है, देखिए एक्सेल फाइल की आइकन दिख रही है आपको, और ये यस। इसका आइकन अलग है। तो जिसमें इस तरह का प्लस सिंबल हो हाँ। गया, तो वो समझिए गूगल सीट की फाइल है। और जिसमें इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का लोगो अगर आता है, तो समझिए आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है। जब माइक्रोसॉफ्ट की फाइल खुलती एक्सेल है, की फाइल है। हाँ एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल खुलती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ जो पहले से बने हुए रिपोर्ट्स हैं वो सही तरीके से विजुअल नहीं होते। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ सही तरीके से रिपोर्ट विजुअल ही नहीं है, जबकि इस रिपोर्ट को अगर मैं एक्सेल पे खोलूँ तो एक आपको सही दिखेगा। एक्सेल में रिपोर्ट खोला तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट दिख रहा है सर, या अधूरा है, मैं बना रहा था इसको, इस तरह का रिपोर्ट बनाना था मुझे, इसको इस तरह का, तो इस तरह का रिपोर्ट। लेकिन जब मैं इसको गूगल शीट पे खोला तो यहाँ है, क्योंकि गूगल शीट के अंदर जो चीज़ें हैं और जो एक्सेल की चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कुछ कंपोनेंट तो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एवरेज का फॉर्मूला इसने कैप्चर कर लिया, इसने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला अच्छे से ले लिया, ये आपका कॉलम चार्ट ले लिया। तो कुछ चीज़ें ले लेगा, कुछ चीज़ें नहीं लेगा, जैसे कि यहाँ पे मैप चार्ट को नहीं लिया। तो जब आप एक्सेल की फाइल खोलें तो इसका ध्यान रखें कि जो एक्सेल पे बना हुआ रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सेम टू सेम गूगल शीट पे नहीं खुलेगा। समझ गए? सो यहां से आप अपना ओके फाइल अपलोड ओके। कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको जो है यहाँ पे 15 GB का स्टोरेज जो है वो फ्री मिलता है ड्राइव में आपको, ठीक है। 15 GB का जो रिपोर्ट जो डेटा है आपको, वो आपको फ्री में मिलेगा, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मेरे पास ये 100 दिख रहा है क्योंकि मैंने बाय किया हुआ है, इसमें क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोड होती है ना, इसलिए मैंने उसको बाय किया हुआ है, ठीक है। ओके सर। तो 15 डिजिट तक आप आराम से सिल सकते हैं। 15 डिजिट से ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर आपका जो है यहाँ पे स्पेस आपका फुल हो जाएगा, फिर आपको या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर स्पेस को बाय करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ न्यू पे आता हूँ और नई रिपोर्ट खोलता हूँ, तो एक तो हुआ कि अपलोड करने में प्रॉब्लम है, तो क्या हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं? समझे? कॉपी पेस्ट, जैसे एक्सेल में डेटा अगर है और मुझे इसको उठा के गूगल शीट पे ले जाना है और मैं अपलोड नहीं करना चाहता, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, तो आप कहीं से, नॉट ए गूगल से, एक्सेल से, कहीं से भी डेटा को कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ
पे आके कंट्रोल V करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आते ही आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा। अभी देखिए हैंग हो रहा है क्योंकि डेटा जो था काफ़ी बड़ा था, बड़ा डेटा था सर, 20,000 का डेटा था। जब कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे हैंग हुआ। तो लेकिन जब डेटा इसमें आता है तो जो आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं फॉर्मूले गायब हो जाते हैं। कई बार की सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेल की फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है। ठीक है, यस सर। ओके सेल फॉर्मेटिंग भी आपकी गायब हो जाती है। सर एक क्वेश्चन था, पूछिए। एक्सेल फाइल हम लोग इंपोर्ट जो करेंगे तो हर एक एक्सेल फाइल ओपन होगी राइट, कि कुछ फाइल्स है जो ओपन ना भी हो इसमें? नहीं, एक्सेल ऐसा की कुछ? हर डेटा तो हर खुलेगा। वो नॉर्मल ऐसे डेटा ये है ना, डेटा ये डेटा खुलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक्सेल में कोई रिपोर्ट्स बना रखी है, चार्ट्स बना रखा है, फॉर्मूला बना रखा है, कुछ अलग चीज़ बना रखा है, तो उसमें हाँ प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें आपका प्रॉब्लम ये होगा कि अब जो चीज़ें एक्सेल पे है वो चीज़ें यहाँ गूगल सीट में होगा तो ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेगा। जो नहीं होगा वो कैसे आएगा? जैसे कि मैप चार्ट, जो एक्सेल का मैप चार्ट है और यहाँ यहाँ पे मैप चार्ट नहीं है या है तो दूसरा है, तो कंसीडर नहीं किया ना, ओके। तो वो चीज़ें नहीं आएगी। डेटा अगर है तो आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अच्छा एक सजेशन दूंगा आपको कि जो भी डेटा आपका एक्सेल का जो डेटा है, कोड डेटा, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ डेटा की। जो आपका कोड डेटा है उसको आप लोग CSV में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके। तो CSV का क्या वो डेटा कैसे आप कर CNC में कन्वर्ट मतलब क्या होता है वो एग्जैक्टली? CSV में करना है, जैसे अच्छा एक्सेल फाइल CSV, ओके ओके ओके, समझा समझा, हाँ समझा समझा समझा, वो आपका समझ गया उसका समझ गया। फिल्टर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता मेरे हूँ, को मेरे कुछ पास एक अच्छा आपको सुनाई लग दिया था, थोड़ा सा हो जाता है तो तो यहाँ पे हमने डाउनलोड में देखिए CSV फाइल है हमारे पास, है ना। हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का ओपन हो रहा है। अब जब इस तरह का ओपन आया तो ये मत सोचिए कि गूगल सीट है सर, ये स्प्रेडशीट में ओपन हुआ। बात समझ में आया? कई बार एक्सेल की जो माइक्रो एनेबल वाली फाइल ओके होती है ना, माइक्रो एनेबल वर्कबुक होती है, या कई बार CSV फाइल या कभी और फाइल उस इस तरह से खुलेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने फाइल ओपन कर लिया, दिस इज द गूगल सीट। नहीं, ये आपका क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट व्यूअर। ठीक है, गूगल का ही पार्ट है, बट ये हमारा स्प्रेडशीट व्यूअर है। तो यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ओपन विथ, क्या दिख रहा है? ओपन विथ। इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे गूगल सीट क्लिक कर लीजिए। अब आपकी जो मेरी CSV वाली फाइल है वो गूगल सीट में ओपन, उसको कन्वर्ट करके गूगल सीट में ला देगा। ला दिया। और आप फोल्डर में अब यहाँ पे इसको कट करते हैं और वापस फोल्डर में आते हैं। फोल्डर में देख सकते हैं कि एक CSV फाइल तो थी पहले से, जब उसको मैंने ओपन विथ स्प्रेडशीट किया, गूगल स्प्रेडशीट किया, तो यहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट के अलग से फाइल बन गई। समझ में आ गया? यस। तो जैसे किसी भी मीडियम फाइल को, जो स्प्रेडशीट मीडियम है, बहुत तरह की स्प्रेडशीट आएगा आपको, स्प्रेडशीट मीडियम है, ऐसे फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको व्यूअर में ओपन होगा। लेकिन जब व्यूअर से वापस जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के व्यूअर में ओपन होगा। यहाँ से जब आप ओपन विथ करते हैं स्प्रेडशीट, तब जाके एक नई फाइल क्रिएट होगी आपके ड्राइव में और आपका स्प्रेडशीट के रूप में यहाँ पे सेव हो, ये आपको क्रिएट हो जाएगा। और डेटा आपका मोस्टली वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि CSV तो डेटा ही होता है। इसलिए मैंने CSV के लिए बोला, क्योंकि एक्सेल में हो सकता है कि हम कई सारे फॉर्मूलेज और कुछ ऐसे चीज़ें लगा रखे हों जो गूगल सीट में अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे वो विजुअल नहीं होगा, वह उसके जगह पे ब्लैंक, नेम, एरर कुछ ना कुछ शो कर देगा या कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है? ओके
इसलिए। अच्छा, तो ये अभी CSV फाइल जो ओपन हुआ था हाँ व्यूअर में, तो व्यूअर में हम लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते बराबर, उसके लिए हम लोग को ओपन विथ में देखिए जाके भैया, स्प्रेड हाँ यहाँ एक्सेल पे गूगल यहाँ पे स्प्रेडशीट में हाँ ओपन जी करना पड़ेगा। बिल्कुल, व्यूअर में कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको जो एडिट करना होगा तो उसको आपको ओपन विथ स्प्रेडशीट करना होगा, क्योंकि व्यूअर में कुछ भी ओपन नहीं होगा, PDF वगैरह सब कुछ आपको ओपन, जो भी ओपन ओके करना है कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके लेकिन कुछ चेंजिंग ओके नहीं कर सकते। चेंजिंग अगर आपको करना होगा तो फिर उसको आपको लेके आना होगा इसी के अंदर, ओपन विथ करना होगा। ओपन विथ स्प्रेडशीट। जैसे आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे आप ओपन विथ करेंगे आपकी डेटा कॉपी होके यहाँ चली जाएगी, और इनके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैंने इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, यहाँ से मूव टू ट्रैश कर दिया, फिर भी मेरा ये जो स्प्रेडशीट वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ओपन विथ किया, ओके उसने उसकी एक कॉपी बना ली, ओके उसकी एक क्या बना लिया, कॉपी बना लिया। समझ में आया? ओके। सो ध्यान रखिएगा, एक्सेल फाइल, एक्सेल या जो भी डेटा फाइल आपकी है, अगर आप पावर इसमें गूगल शीट में ओपन करते हैं, तो जो चीज़ गूगल शीट में नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे गायब हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको केतन रिपोर्ट्स के अंदर मैप दिखाया कि मैप गायब हो गया, ठीक ओके है ना। सर। ठीक है, यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई एक नया फाइल क्रिएट किया, कोई भी एक फाइल, तो आप देख सकते हैं ये इसका नाम सेव कैसे करेंगे। जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से ब्लैंक स्प्रेडशीट, तो बाय डिफॉल्ट वो अनटाइटल स्प्रेडशीट के नाम से सेव हो जाता है। जैसे कि एक्सेल में बुक 1, बुक 2, बुक 3 होता था ना, यस सर। तो उस तरह से यहाँ आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको सेव करना है अपने हिसाब से, तो यहाँ इसके ऊपर, आप ऊपर दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एबल टू हो जाएंगे एडिट करने के लिए। एडिट करके जैसे ही कीजिएगा ये आ जाएगा, और किस फोल्डर में सेव है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए गलती से किसी और फोल्डर में आ गया, तो आप यहाँ से जिस फोल्डर में चाहिए उस फोल्डर में मूव कर सकते हैं। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। सो गूगल शीट की फाइल्स जो होती है वो वी कैन नॉट, हम लोग मतलब उसको सिस्टम पे सेव नहीं कर सकते, वो क्लाउड में ही सेव होगा, राइट? कैसा सिस्टम है? में आप सेव कर सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा ना, ओके डाउनलोड, तो देखिए डाउनलोड होगा। तो ओके डाउनलोड जो होगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड किया, तो यहाँ देखिए हमारा ये डाउनलोड, यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो गया, और उसने एक्सेल में ही बाय डिफॉल्ट डाउनलोड किया। ओके तो जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ओके ठीक है। और एक्सेल फाइल को जब डाउनलोड करते हैं उसका भी मौका मिल जाता है डाउनलोड करने का। तो किसी भी फाइल को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सेल में ही डाउनलोड होगा। लेकिन फ़ायदा क्या है ना सर, जब आपके सिस्टम में एक्सेल है ही नहीं, तो डाउनलोड करके करिएगा क्या। बरोबर है। बराबर। तो आपके पास तो ओपन होगा ही नहीं एक्सेल में ना, और इसमें ओपन होने के लिए तो सर वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम लोग ये फाइल को ऑफलाइन नहीं काम कर सकते फिर? ऑफ देखिए, ऑफ जब नहीं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक खुला हुआ है तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ,
बट मेरा डेटा सेव नहीं होगा। समझ में आया आपको? अच्छा। अगर आपने डेटा जी। ऑफलाइन, आपने जैसे खुला हुआ है तो इंटरनेट कट जाएगा तो बंद नहीं हो जाएगा, काम इस पे होगा। वेब एप्लीकेशन है तो इस पे काम होगा। ओके। लेकिन जैसे ही इसको आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो वापस स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप बोले कि मैं परमानेंटली ये पे काम करना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन ही काम करना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। क्योंकि डेटा ये तो क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये जो फाइल सेव है वो कहाँ सेव है? मेरे जिस फोल्डर में सेव है वो इस फोल्डर में सेव है ना। ये तो जस्ट यहाँ पे मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया ओपन करने के लिए, ये हमारे ओके। सिस्टम में थोड़ी कुछ कर रहा है। टेम फाइल में कुछ थ्रेड डाल रहा है फिर अपलोड कर दे रहा है। ठीक है ना? ओके। क्लियर है? सो ऑफलाइन जी सर। आपका क्लियर है। इंटरनेट जब कट जाता है तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं काम। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं ऑफलाइन ही रहूं तो नहीं होगा। एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपका पीसी का यूज नहीं होता है, वो यूज होता है क्लाउड का सर। समझे? क्लाउड का। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो हमने एक आपको ग्रुप में वीडियो भेजा था जिसमें मैंने कंपेयरिंग बताया था आपको यस सर। कि कौन सा क्या है। कौन कौन चीज़ें जो है एक्सेल और इसमें एक्सेल और गूगल सीट के बीच में क्या कंपेयरिंग है, मैंने आपको बताया था। यस सर। ये देखा था आपने उसको? हाँ। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आप अपना जो ऑलरेडी डेटा फाइल है उस डेटा फाइल को लेके गूगल सीट पे आप वापस आ जाएंगे। यहाँ तक तो सीख गए? जी क्या सर। सर? जी हाँ। गूगल तक लेके आप आसानी से आ जाइएगा। ओके। ओके। अब मान लीजिए कि किसी को अपना डेटा, आपको डेटा रिपोर्ट भेजना है तो कैसे भेजिए? तो यहाँ पे रिपोर्ट भेजने का दो चीजें। एक है कि अगर आप अपने कंपनी में भेजना चाहते हैं और कंपनी के सारे लोग एक गूगल सीट ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो जस्ट आप क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से शेयर, यहाँ से उठाया और शेयर पे क्लिक किया और ईमेल आईडी, अपने कोई ईमेल आईडी दीजिए तो अपनी, भेजिए तो व्हाट्सएप पे कोई ईमेल आईडी। जी सर। व्हाट्सएप पे भेजूं? हाँ वो ग्रुप में डालिए ना। ओके। डाल दिया। जी। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपकी पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। यस सर। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, व्यूअर, एडिटर, कमेंटेटर। व्यूअर मतलब ये हुआ कि आप जस्ट डेटा को देख पाइएगा और उसके अंदर कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं कर सकते। डेटा जस्ट देखिएगा कि डेटा क्या है। समझ गए? अच्छा। हाँ। अगर मैं कमेंटेटर कर दूं तो आपको इसके अंदर कमेंट होता है ना, जैसे एक्सेल में कमेंट हुआ करता था, हाँ। उस तरह से कमेंट कर सकते हैं। जी। क्या कर ओके। सकते हैं? कमेंट कर कमेंट। सकते हैं।
ओके दूसरा आता है एडिटर। एडिटर होता है कि जैसे मैं जो करना कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, समझे? तो ओके जैसे मैं हाँ आपको एडिटर के रूप में मैंने आपको भेज दिया नोटिफाई पीपल, इस पे अगर इस पे क्लिक ना करूँ तो जस्ट उसको चला जाएगा। जब मैं इसको क्लिक कर दूं तो उसको एक मेल भी जाएगा। अब जैसे कि मैं एक अपना एक और ईमेल आईडी जो है मेरे पास, दूसरा ईमेल आईडी है वो डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ओके चलिए एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मैं अपना ईमेल आईडी पे अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा इसका यूज कम कर दिया, SUJIT सुजीत कुमार। वो सर कीबोर्ड मैंने नया लिया है ना सर, तो अभी उस पर हाथ नहीं हाँ बैठा है, हाथ नहीं बैठा है। अच्छा हाँ, ओके एडिटर क्लिक करके हमने सेंड कर दिया। नोटिफाई पीपल पे क्लिक किया तो आपको भी एक मेल जाएगा और मुझे भी एक मेल आएगा। मैं यहाँ आता हूँ और जीमेल खोलता हूँ, ठीक है? सर लेकिन अगर नोटिफाई पे क्लिक नहीं करेंगे तो तो हाँ मैं तो वो दोनों फाइल कैसे बताता मिलेगी? हूँ, ओके दोनों ओके बताता हूँ। तो एक तो यहाँ आपके सामने मैसेज आ गया कि सुजीत कुमार सिंह डेटा शेयर किया, डेटा का सिंपल आ गया। ओपन पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव में ओपन, ये आपका डेटा ओपन हो जाएगा। एडिटर हूँ तो मैं यहाँ कुछ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ दिख भी रहा है कि कितने लोगों के साथ हमने इसको चेंज कर रखा है पहले से। यहाँ पे एक यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? क्योंकि मैं एडिटर हूँ हाँ तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ओके लेकिन जैसे आपने पूछा कि अगर नोटिफाई पे क्लिक नहीं किया तब क्या होगा, तो आपको ड्राइव गूगल ड्राइव को ओपन करना पड़ेगा। drive.google.com, गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गूगल पे ही सर्च करें। आप यहाँ जो चार देख रहे हैं गूगल ऐप्स का जो सिंबल है, इस पे हाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप ड्राइव पे जा सकते हैं। यहाँ ड्राइव, और ड्राइव के अंदर में यहाँ आता है शेयर विथ मी। आ गया डेटा, समझे? ओ, ओके हाँ मतलब गूगल अब ड्राइव में जाएगा वो डेटा। हाँ, गूगल ड्राइव देखिए जो भी डेटा आपका होता है वो गूगल ड्राइव में ही जाएगा, ठीक है ना? अच्छा ओके तो ओके अगर आपने बनाया तो आप जिस फोल्डर में बना रखे हैं वो फोल्डर में होगा। किसी ने आपको भेजा तो आपको शेयर विथ मी में आ जाएगा, शेयर विथ मी के अंदर। यहाँ से डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। जी। तो ओके ईमेल भेजना है तो नोटिफाई मी कंपलसरी करना पड़ेगा, राइट? जी हाँ, नोटिफाई अगर जो कंपलसरी ईमेल में पूछेगा डेटा जाना है तो तो ईमेल के ईमेल अंदर भेजना चला है तो। जाएगा। अब इसका एक बेनिफिट ओके समझते हैं। अगर मैंने अपने डेटा ओके के साथ कुछ भी किया, जैसे मान लीजिए पहला जो डेटा है इस पे, इसको मैंने कलर कर दिया। इसको लेता हूँ मैं पूरे को और यहाँ से मैंने इसको कलर कर दिया। यहाँ बैकग्राउंड कलर है, मैंने बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया, ठीक है? अब ये सेम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है? ओके सो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अब इसमें कोई ऑप्शन है जैसे कि अभी ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, मतलब ये ऑटो सेव हो रहा है, जी बराबर? जी। तो इसमें अगर जो हम लोग को ऑप्शन है कुछ जिसमें हम लोग को ऐसा है कि नहीं मुझे अभी कोई फाइल मैंने ओपन की है लेकिन मेरे को उसको चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ मेरे को चेंज करके देखना है, मेरे को सेव नहीं करना है उसको। नहीं तो नहीं नहीं ऐसा उसमें कुछ ऑप्शन उस है ऐसा नहीं नहीं, जिसमें वो आपको ऑटो वाइट ऑटोमेटिक ये सेव ना हो? नहीं से क्लाउड पे ही काम कर रहे हैं ना आप। आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेव होगा। यहाँ पे ऑटो सेव, कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ सेव हो जाएगा यहाँ, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि आप हाँ इसकी कॉपी बना लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसकी मेक कॉपी पे क्लिक करिए, कॉपी बना के जो करना है कर लीजिए, ठीक है? और ये देखिए आपका मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका
ऑफलाइन के लिए आपका इसका एक्सटेंशन को रिक्वायर होगा, ठीक है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फिर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। गूगल डॉक्स ऑफलाइन दिख रहा है, काम कर सकते हैं फिर आपके। लेकिन जैसे ही आप उसको कीजिएगा Okay. वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं आपको। तो ओके जो एक्सटेंशन Okay. है वो Okay. ऑफलाइन पे वर्क होता है, तो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल देखिए, गूगल ठीक है, सीट हम ठीक है जी। चूज ओके, इसीलिए किए हैं ताकि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, हमारा हर चीज़ ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब एक ही फाइल पे कई लोग काम करेगा तो ऑटोमेटिक फाइल चेंज होना चाहिए, तो ये फीचर के साथ आया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर मैं इसी फीचर को हटाना चाहता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्या बोल रहे हैं? बरोबर है सर, यस। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर, ठीक है। कोई नहीं, बराबर। हाँ तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, और आपका जिसके साथ शेयर हुआ है वो लाइव इस डेटा को चलेगा, यहाँ जो होगा वहाँ भी चलेगा। और ऑफलाइन मोड में काम करेंगे वो भी हम बता देंगे आपको। और स्टॉप शेयरिंग करनी है तो यहाँ से आप ठीक है। क्लिक करके उनका हटा दीजिए, परमिशन हटा दीजिए। यहाँ शेयर पे क्लिक करिएगा ना, आएगा तो यहाँ से रिमूव एक्सेस कर दीजिए, यहाँ से रिमूव एक्सेस कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगा, या फिर कम्यूटेटर व्यूअर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि मैं अपना इस डेटा फाइल को किसी को, अभी जैसे कि मैंने शेयर किया है, तो सिर्फ sujitkumar.ipt और विशाल जदानी जो है ये अपनी ईमेल आईडी से लॉगिंग रहेंगे ड्राइव में, तभी वो देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। समझे? अच्छा, तभी ये देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ठीक है सर, समझा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल एनीबॉडी कोई भी देख सकते हैं, हम पब्लिकली। तो पब्लिकली कोई देख सके उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो दिख रहा है जनरल एक्सेस, इसके जगह पे एनीवन विथ लिंक कर दीजिएगा तो एक लिंक मिल जाएगा। अब इस लिंक को कॉपी करके कोई भी इसको रीओपन कर सकता है। इसके लिए जो है एक उसको एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है बिना अपना जीमेल लॉगिन किए हुए देख सके, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो भी मेरे इस डेटा को एक्सेस करना चाहता ओके। है उसके पास जीमेल का होना ही चाहिए, बगैर जीमेल का नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे एक अपनी डेटा फाइल या रिपोर्ट फाइल भेजनी है अपने किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट को, और उसके बाद गूगल का एक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी गूगल का एक्सेस हटा देती है ना, इंटरनेट एक्सेस नहीं देती है ना। हाँ, करेक्ट। जी, बराबर बराबर। तो उनको कैसे भेजेंगे आप? तो उनके लिए ये है कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड एक्सेल फाइल, ओडीएस फाइल, वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीएसवी में, स्प्रेडशीट में, टीवीएस में, तो बना के भेज दीजिए। समझे? ओके। एक्सेल में बना के भेज दीजिए। लेकिन इसमें भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि कुछ चीज़ें जो एक्सेल में तो है तो गूगल सीट में नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो है जो गूगल सीट में है बट एक्सेल में नहीं है। क्या सर? तो वो चीज़ें रहेगी यस। जी, बराबर। पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो पीडीएफ में फिर वो सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है, बाकी चीज़ें नहीं कर सकती। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके? तो अभी ओके। आज की जो हमारी एक कन्वर्सेशन ओके हुई, सर। इस कन्वर्सेशन से आपको इतना आइडिया लग गया कि गूगल सीट कैसे एक्सेस करेंगे,
कोई पर्टिकुलर फाइल डेटा हम कैसे गूगल शीट पे ले जाएंगे, कैसे ले आएंगे, कैसे हम किसी पर्सन को अपनी फाइल को शेयर, अपने डेटा फाइल को शेयर करेंगे, ठीक है, कैसे हम ओपन सोर्स की तरह शेयर करेंगे, कोई भी इसको एक्सेस कर सके। ये सब चीज़ें हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं भी ये समझ में आ गया आपको? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी शुरुआती क्लासेस हम 40 से 45 मिनट के लेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। नहीं सर, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत। डन सर, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को ड्राइव में भेज देता हूँ, और बाकी सभी को बोलिएगा एनरोलमेंट कर लेंगे, ठीक है?